कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। हो है कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। तुम्हारे अलावा ना किसी के हैं हम, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हाय एवरीवन, सो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी, ये हमारा बैड बॉस का सेकंड पार्ट। आर्मी, अगर आप लोगों को इस पूरे पार्ट में वॉइस की कोई भी इशू हो रही होगी तो सॉरी, बिकॉज वॉइस काफ़ी ज़्यादा हो रखी है एंड इसी वजह से मुझे थोड़ा लेट देना पड़ रहा है वीडियो को। आदमी, अब हम ये बकवास चीजें छोड़ते हैं और चलते हैं स्टोरी की तरफ। आर्मी, जैसा कि हमने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में देख रखा था कि ताई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बट तब तक में वहाँ पे जेके आ जाते हैं और को बहुत ज़्यादा पीटते हैं, बट आयु उनका ध्यान डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाती है और वो इसमें सक्सेसफुल हो जाती है। वो यूनो को वहाँ से भगा देती है बिकॉज ये सारी प्लान यूनो का नहीं बल्कि आयु का था और उसमें आयु पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से उसे किसी तरीके से वहाँ से यूनो को हटाना था और वो उसमें सक्सेस भी हो गई। वो यूनो को वहाँ से हटा दी। हे ता क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सर वो यूनो। अब ताई सुनो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ है और चलो यहाँ से। उसके बाद जेके ताई को अब उठा के अपने घर लेके जाता है। सर ये आप कहाँ लेके आए हो मुझे? रिलैक्स, तुम कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर में हो। सर बट मैं शांत होता है, कोई बात नहीं, यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है क्या? हाँ सर, बट आप मेरे घर छोड़ देना, मैं खुद को हैंडल कर लेती। रिलैक्स, देखो तुम शांति से बैठो, मैं कुछ मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तुम उसे ले लेना। सर बट अब बैठ जाओ और ये बताओ कि तुमने ड्रिंकिंग क्यों की? सर बट मैंने नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पिला दी है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? सर सच में मैंने कुछ भी नहीं पी रखी है, बस एक मिनट। आयु आए थे और वो मुझे एक जूस पिलाए थे, बोले थे कि आपकी ये बस नॉर्मल जूस ही है, तो मैंने वो समझ के पी लिया। वो मेरे को फोर्स की थी ड्रिंक करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया बिकॉज मैं सच में नहीं करती हूँ। और वो जो जूस लेकर आए थे, मुझे पता नहीं क्यों उसके पीने के बाद थोड़ा सा डांस की मेरा सर से पूरा घूमने जैसा लग रहा है। आयु, मतलब ये सारा प्लान आयु का था। मेरा ऐसे अचानक सर घूमना, ताई का ऐसे सर घूमना और सब नॉर्मल ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि नहीं मैं ड्रिंक किया था, नहीं ताई की थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये दोनों का प्लान था। कुछ तो चल रहा है इन दोनों में, कुछ तो प्लान हो रही है आयु और यूनो में। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। ताई जो भी अभी भी बोल रही है वो नशे के ही हालत में बोल रही है बिकॉज उसे अभी भी सही से होश नहीं आया है
और यूनो की वजह से उसे थोड़ी सी चोट सब लग गई थी बिकॉज उनके साथ फोर्सफुली किया जा रहा था, इसलिए उसके बाद जेके उसे वहाँ पे मेडिसिन लगाता है और ताई को ठीक करने की कोशिश करता है। सर ये आप क्या कर रहे हो? शांति से बैठ जाओ, मैं बस मेडिसिन लगा रहा हूँ। सर बट आप क्यों लगा रहे हो? हाँ तो कैसे कैसे यहाँ पे लगाओगे ये बताओ। और तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं कर सकता हूँ ये सब। सर बट अब कुछ नहीं, शांति से बैठो। Oh God, इसे मिल्की बॉडी देख के कौन खुद को कंट्रोल कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही है। और ये पागल लड़की, कौन बोला था नीट करने के लिए? हाँ, खैर इसकी इनमें कोई गलती नहीं है। फिलहाल मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ? Oh God, आर्मी जिसे जेके ताई को टच करके उसे मेडिसिन लगा रही थी, वैसे वैसे ताई को भी बहुत सारी फीलिंग आ रही थी बिकॉज सबसे पहली बात तो वो ड्रंक थी, वो खुद के होश में नहीं थी जो उतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर सके, और इस फीलिंग की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। सर हाँ ताई बोलो। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सर आई एम सॉरी, मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, तुम्हारी सुनने की बॉडी ने मुझे फ्रीज कर दिया। आई एम सॉरी, अगर कुछ गलत हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना था, बट अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सर कंट्रोल मत करो ना प्लीज। बट तुम नशे की हालत में हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट सर प्लीज मुझे चाहिए सब, प्लीज प्लीज सर प्लीज। बट समझो, मैं उतना दूर ये सब नहीं कर सकता। हाँ ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। बट इस कंडीशन में नहीं होता है। तुम नशे की हालत में, तुम जब होश में आओगे मुझे बहुत ज़्यादा हैक करोगे, बहुत ज़्यादा। सर मैं नहीं करूँगी सर, प्लीज़ सर प्लीज़ आप करो ना सर, प्लीज़ सर प्लीज़ सर। ओके ताई, बस बाद में मुझे कुछ भी बोलना मत, मुझसे ज़्यादा हैक मत करना। तुम मुझे हैक करोगे तो मैं नहीं रह पाऊँगा। ओके सर आप प्लीज़ बातें बंद करो ना। ओके ओह गॉड, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसे में मेरे और जोनों में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगी। नहीं, मैं ताई का फायदा उठा रहा हूँ। नहीं, मुझे सब नहीं करना चाहिए। ताई प्लीज सो जाओ। सर आप रुक क्यों गए? प्लीज सर, प्लीज मुझे वो भी चाहिए। प्लीज सर, प्लीज आप करो ना, प्लीज। नहीं ताई, देखो तुम अपने होश में नहीं हो, प्लीज सो जाओ प्लीज। नहीं सर, मुझे नींद नहीं आ रही है। सर प्लीज सर, मेरी पूरी बॉडी चली। ताई प्लीज सो जाओ ना प्लीज, मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। प्लीज मैं ऐसे में बहुत जिद कर दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, और तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो। प्लीज ताई प्लीज। नहीं सर, मैं होश में हूँ। प्लीज सर, प्लीज आप करो ना प्लीज।
नहीं देखो, ओके ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुला दूंगा, ठीक है। सर बट सर वो सब मुझे करनी है, प्लीज। अभी नहीं, हम वो सब शादी के बाद करेंगे, ठीक है। हम जब शादी करेंगे उसके बाद वो सब करेंगे, ओके। आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ सर। अरे तार प्लीज तुम शांत हो जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। उसके बाद जेके ताई को टाइटली हक करके सो जाता है। ताई को स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी, बट जेके की इतने ज़्यादा टाइटली हक की वजह से उसे थोड़ी नींद आने लगती है और फाइनली वो अच्छे से सो जाती है। बट जेके नहीं सो पाता है बिकॉज उसके अंदर ताई को ऐसे टाइटली हक करके सोना एक नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सब अचानक होने की वजह से जेके खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, बट वो पूरी ट्राई कर रहे थे कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँ। और वो ऐसे करते करते उसे नहीं हो पाती है, बट फिर भी ताई को टाइटली और हक करके सो जाता है। योनो की बच्चे, क्या तुम्हें सब्र नाम की चीज नहीं है क्या? हाँ, थोड़ी देर पागल सब्र कर लेता। मैं पागल, मुझे कम से कम जेके बेबी को तो वहां से हटा नहीं देता, लेकिन नहीं, हफ्सी कहीं के। अरे तो तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैं जो भी कर रहा था मैं खुद के लिए कर रहा था, मैं किसी और के लिए नहीं। अच्छा उस टाइम मुझे पसंद लगा, बस मैंने वो किया। हाँ किया। अब देखना जब जेके होश में आएंगे ना, तो देखना क्या करते हैं। तुम्हें उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा तो तुम ट्राई करते रहना, समझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता अपने कंपनी से। हाँ, जैसे कि तुम वहाँ उसके बाप हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं निकालेंगे। सीरियसली तुमको लगता है कि तुमने उसके साथ जो किया है उसके बाद वो तुम्हें अपनी कंपनी में रखेंगे? सीरियसली? हाँ, बिकॉज मैंने उनके साथ कहाँ कुछ किया है। मैंने जो भी किया है अपनी ताई के साथ किया है, और मैं कुछ किया भी नहीं था। तो तुमने वो पागल जेके वहाँ आ गया। देखो मैं वो सब नहीं जानती, बस सोचो अभी खुद को जेके से दूर रखें, समझे? बिकॉज अगर तुम वहाँ मिल गए ना कल ही, तो पक्का वो तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। बिकॉज अभी तो फिलहाल छोड़ दिया, मैं वहाँ थी, बचा ली। उसके बाद तुम क्या करोगे? देखो आयु, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, बट तुम पूरी की पूरी कोशिश करोगी कि वो मुझे कंपनी से ना निकाले। बिकॉज अगर वो अपनी कंपनी से मुझे निकाल देता है तो वो ताई को कभी मेरा होने देगा ही नहीं, और मैं उन ताई को किसी को सेट नहीं करना चाहता। मैं किसी के साथ ताई को नहीं देख सकता, समझी? अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो तुम भी भूल जाना अपने जेके बेबी को, बिकॉज मैं भी नहीं होने दूंगा तुम्हारा। याद रखना है तुम। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ साले हफ्सी कहेगा, तो तुम्हें तो सब्र होना चाहिए ना। तो थोड़ी देर रुक जाता तो क्या होता, पहले मुझे जाने देता, फिर तो ताई को लेके जाता। वैसे मेरी क्या गलती है? मैं नहीं जानता। तो अरे हद है, मतलब सब कुछ तुम करोगे और तुम बोलोगे मैं नहीं जानता। सीरियसली? ओह गॉड, मैं किस घटिया इंसान के साथ ये सारी प्लान कर रही थी, क्या सोच रखी थी, क्या हो गया? हाँ नीम जैसे सर आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और ज़्यादा सोचो मत, ये मेरा ही घर है। बट मैं आपके घर क्यों? मैं यहाँ कैसे पहुँची? अरे मैंने खुद ही तुम्हें यहाँ लाया, बिकॉज तुम अच्छा छोड़ो, नाइट की बात छोड़ो। नहीं मुझे जाननी है कि क्या हुआ था। देखो तुमने
ड्रिंकिंग की थी और पूरे फुल नशे की हालत में थी, इसलिए मुझे सही नहीं लगा और मुझे तुम्हारे घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। क्या सही लगा मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, अब ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? यार मैंने क्या बोला उधर नशे की हालत में? नशे की हालत में मुझे तो ऐसा लगता है मुझे चुड़ैल आ जाती है। और मैंने क्या किया होगा? गॉड सही से यार, मेरा सर भारी लग रहा है, क्या करूं? और इस खड़ूस से पूछूंगी तो कुछ बताएंगे ही नहीं, मुझे खुद ही याद कैसे रुको कुछ याद तो आ रही है, एक मिनट। फिर थोड़ी देर के बाद ताई को वो सारी बातें याद आ जाती है नाइट में एग्जैक्ट में क्या हुआ था। क्या यूनो के बच्चे, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैंने तुम्हें फ्रेंड माना था ना, और तुमने क्या किया? अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। वेट। उसके बाद ताई गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, बच्चे के उसे बहुत ज़्यादा रोकने लगते हैं, बट ताई वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकती है। हे ताई कहाँ जा रही हो? वेट मुझे छोड़ो, मुझे छोड़िए, मुझे घर जानी है अपनी। एक मिनट, तुम मेडिसिन सब तो खा लो, फिर जाते रहना तुम। नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम याद आ गई है और मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मैं कुछ भूल चुकी थी। क्या भूल चुकी थी मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे घर जानी है, बस हो गया। और मुझे अकेले जानी है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। देखो तुम पागल मत बनो, अभी तुम्हें कौन सी गाड़ी मिलेंगे बताओ? इतने मॉर्निंग में कौन सी तुम्हें गाड़ी मिल जाएंगे? तो तुम घर पैदल जाओगी? सीरियसली? देखो सर, मुझे जैसे जाना होगा मैं चली जाऊंगी, बट प्लीज़ आप मुझे छोड़ो और प्लीज़ सब मुझसे दूर रहो, प्लीज़। देखो ताई, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। देखो अगर तुम कुछ सोच रही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। कुछ गलत मत सोचो। बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारे बॉस होने के नाते कुछ तो पूछ सकता हूँ ना? प्लीज़ सर, आप भी मत कुछ पूछो, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के अकेले छोड़ दीजिए प्लीज़, और मुझे अपने घर जाने दीजिए। ताई बकवास मत करो, ठीक है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। सर मैंने बोला ना, मुझे छोड़ो आप, और प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे अकेले। मुझे नहीं किसी के साथ रहना है, प्लीज़। और मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं अकेली ठीक हूँ, मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं नहीं चाहिए मुझे किसी के सहारा। उसके बाद ताई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ओह गॉड यार, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्या हो गया? क्या हो रहा है? पता नहीं क्या सोच रही होगी अभी। कोई बात नहीं, कुछ टाइम उसे अकेले छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं खुद उनके पास जाऊँगा, पता नहीं वो काम के लिए आएगी या नहीं आएगी। कोई ना, उसे घर जाने तो फिर मैं उसे कॉल करता हूँ कि वो कैसी है, ठीक तो है ना? हेलो काज, हाँ सर बोलिए। सुनो, अभी जो ताई गई है और एक गाड़ी में बैठ के गई है और वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? एक सेकंड भी अगर उसके बारे में मुझे नहीं पता चला ना तो तुम भूल जाना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, समझे? ओके सर, मैं समझ गया। ओके ठीक है, अब बस तुम अपना काम अच्छे से करोगे। अरे बेटा ताई, एक पूरी रात तुम कहाँ थी? सॉरी पापा, मैं वो अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी थी। बट तुम गई कहाँ थी? और नहीं, एक तो मैं सोच रहा था कि तुम आई जाओगी जल्दी से ऑफिस से और उसके बाद हम लोग कहीं जाने वाले थे, बट तुम कहाँ थी? एक बार कॉल भी तो कर देना चाहिए ना। सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से सर कुछ नहीं होगा, मैं कॉल कर दूँगी अगर ऐसा कोई हुआ तो। अब बात रही लेट की, तो बहुत सारे ऑफिस में काम थे
तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। उसके बाद मुझे एक फ्रेंड के यहाँ जाना था तो मैं वहीं पे चली गई थी और कुछ ही नहीं। ओके ओके ठीक है। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो गया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ओके ठीक है। आर्मी, ये है आर्यन और ये है जीन। ये दोनों ताई के मॉम डैड हैं और ताई की डैड मतलब आर्यन सोचते हैं अब कि ताई की शादी कर दी जाए। बेटा आ गई? हाँ पापा बोलिए, आपको कुछ बात करनी थी ना? हाँ बेटा बैठ जाओ। हाँ बेटा मुझे ये कहना था कि देखो ज़्यादा सोचना मत, बिकॉज तुम अब बड़ी हो गई हो, खुद का एक्शन खुद भी ले लेती हो, हर चीज़ खुद ही मेंटेनेंस भी कर लेती हो, मतलब सब कुछ कर ही लेती हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। व्हाट पापा, आप पागल हो क्या? मुझे नहीं करनी शादी वादी, रहने दो, मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पे बात। बेटा बात सुनो पहले, देखो लड़का अच्छा है और अच्छा कमाता भी, अर्न बहुत अच्छा है, सब कुछ मतलब मस्त ही है। तो इसलिए मैंने किया है और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो उन्हीं के बेटे हैं। तो बेटा मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से ही होगी, तुमसे ही होगी, इसलिए बेटा प्लीज कर लो ना। पापा बट आप ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी बेटी के साथ? बेटा बात समझो। पापा बट ये सब क्या है? मुझे आपको पता है ना कि मुझे शादी में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बेटा देखो कभी ना कभी लड़कियों की शादी होती है और कभी ना कभी करना ही होता है। लाइफ में एक प्रोटेक्ट करने वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखो लाइक तुम अपनी मम्मी को लो तो उनका भी शादी हुआ ना और हम एक अच्छी फैमिली बने ना, तो ऐसी लाइफ गुजरती है। बेटा प्लीज़ मेरी बात को समझो। पापा बट मुझे नहीं करनी, मुझे सिंगल रहना है, ठीक है? मैं अपनी लाइफ को बस ऐसे देख लूँगी, आपको अगर नहीं रखना है मेरे को तो मत रखो, ठीक है? मैं खुद रिस्क ले सकती हूँ। देखो बेटा प्लीज़ बेटा मेरी बात समझो, कर लो ना शादी प्लीज़। पापा क्या फोर्स कर रहे हो? प्लीज़ मत करो ना मेरे से फोर्स, प्लीज़ बेटा प्लीज़। ओके ठीक है, जो आप लोगों को सोचना है तो सोचो। अगर आप लोग शादी कराना चाहते हो ना, ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, बट एक्सपेक्टेशन आप लोग ये मत रखना कि वो शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और अपनी खुशी के लिए बिल्कुल भी नहीं। याद रखना आप, और वो बंदा मेरे पास खुश रहे ये नहीं हो सकता पापा, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये आप याद रखना। बेटा शादी करने के बाद रहना होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। सॉरी डैड बट मेरे से नहीं हो पाएगी ये सब। मैं आपको पहले भी वार्निंग दे रही हूँ ना कि ये सब मेरे से नहीं हो पाएगी। सो आप अभी भी ये फोर्स करना बंद कर सकते हो और आप उन्हें बता दो कि मेरी बेटी शादी करने लायक नहीं है और मैं उनसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। एंड अगर शादी हो भी गई तो वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अकेले के लिए रहना होगा तो मैं करूँगी, वो भी अपने काम से काम मतलब रखे तो। बेटा बट ये सब नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जब लाइफ में एक शादी हो जाती है तो एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। प्लीज मेरी बात को समझो बेटा प्लीज। डैड आई एम सॉरी डैड बट आई थिंक मेरे से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको पहले वार्निंग दे रही कि मेरे से ये शादी वादी नहीं होगी। प्लीज़ ये सब बंद कर दो आप। देखो बेटा प्लीज़ अब ये नाटक वगैरह बंद करो और कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक है? मैं सब कुछ पहले से कन्फेस कर दिया उसके डैड को और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? 1 वीक के अंदर तुम्हारी शादी हो रही है। व्हाट 1 वीक? सीरियसली आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो 1 वीक? हद है, मतलब मेरी कोई चॉइस ही नहीं है इस घर में। मैं इतने रहने दो, मुझे अब कुछ बोलना ही नहीं है। जब मेरी इस घर में कुछ चलती ही नहीं है तो मुझे बोल के भी क्या ही फायदा। ठीक है बेटा देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट तुम्हारी 1 वीक के अंदर शादी हो रही है, ठीक है? जाओ अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है? जा रही हूँ मैं।
पागल हो गए हैं। समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ है या किसी और की लाइफ। क्यों मेरी लाइफ के पीछे सब कोई पड़े हुए हैं? क्यों मेरी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है? आई मीन सीरियसली, घर आओ तो मॉम डैड, अरे मॉम को छोड़ो, डैड, हाँ मेरे खुद के डैड, हाँ बाहर जाओ तो लोग चाहते हैं और ऑफिस जाओ तो मेरे बॉस। छी, क्या हो रहा है? आई मीन मैं खुद की लाइफ खुद कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या इतनी वीक हूँ? क्या करूँ मैं? भाग भी नहीं सकती। क्या करूँ? रहने दो, शादी हो रही है ना, घर वाले शादी करा रहे हैं ना, कराने दो। उसके बाद उनको बता दूंगी कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। बहुत शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं ना वो, मुझसे शादी करेगा। वो जानते नहीं कि वो किनसे शादी करने की सोच रहा है। मैं उसकी जान ले लूंगी। शादी होने दो, फिर बताती हूँ मैं। मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ। कुछ भी What? 5 दिन हो गए हैं, ना तार आ रही है ना उनका कॉल आ रहा है। हो क्या रहा है? वो आ क्यों नहीं रही है? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। 1 मिनट। हाय जेके दीदी, कैसे हो? आयो। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग पहले से खराब है। तो ये बकवास बंद करो और जाओ, तुम अपने कैबिन जाओ। इतने गुस्से क्यों हो रहे हो? अच्छा मुझे ना एक बात जरूरी करनी थी। क्या बात करनी है? देखो जो भी करना है फास्ट में बोलो और निकलो मेरे कैबिन से। मुझे रहना कौन चाहता है? अच्छा बस मुझे ये पूछना था कि ताई क्यों नहीं आ रही है? 1 मिनट, तुम्हें ताई से क्या लेना देना? वो आ रही है नहीं आ रही, क्या तुम्हें क्या जरूरी है तुम्हें? और वो आए ना आए, तुम्हें क्या लेना देना उनसे? हाँ, तुम दोनों में तो बनती भी नहीं थी ना, तो तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? नहीं वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वो मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, वो ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मतलब तुम दोनों में कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? देखो वो मेरी एम्प्लॉय थी, ठीक है? आई नो हम लोग थोड़े क्लोज थे, बट इसका मतलब कुछ और नहीं, ओके? तो ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाओ मेरे में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? आयु देखो प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ मेरे कैबिन से। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है? तो प्लीज और दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ निकलो यहाँ से मेरे। देखो वैसे मैं कुछ तुम्हें बताने वाली थी, तो तुम्हें जानना नहीं है? नहीं जाना, निकलो यहाँ से। हाँ मैं निकल जाऊंगी। क्यों? मुझे वैसे ताई के बारे में बताना था। क्यों जानना नहीं चाहोगे? तो ताई के बारे में क्या बताना है? बोलो क्या हुआ उन्हें? अरे इतने परेशान मत हो, कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? यही कि मैं उसके बारे में सुनी हूँ कि उनकी मॉम डैड उनकी शादी करा रहे हैं। व्हाट? ये क्या बोली हो? और ये सब होता तो वो मुझे इन्फॉर्म करती कुछ ना कुछ। अरे मुझे मैं भी कंफर्म नहीं हूँ और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ताई कैसे हाँ कर सकती है शादी के लिए। मतलब वो तो शादी के बारे में सोचती भी नहीं थी, उनको तो मतलब इनसे इंटरेस्ट भी नहीं था, तो शादी के लिए हाँ कैसे बोल दी? ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मैं जाती हूँ। और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने आई थी और कुछ भी नहीं। ओके थैंक्स, अब तुम जा सकती हो। अब आएगा मजा, अब तुम देखो क्या होता है। अरे आयु एक बात सुनो। हाँ यू ना बोलो। वो टाइम मुझे कॉल भी नहीं करती है और पता नहीं क्या हुआ, मुझसे बात भी नहीं कर रही है, और जिस दिन से वो सुबह वो मुझे अभी तक दिखाई भी नहीं दे रही है, ऑफिस में नहीं आ रही। क्या हुआ उन्हें? तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, जब देखो सब कुछ ताई के बारे में सोचते रहते हैं, सबको उन्हीं के बारे में पूछते रहते हैं। क्या हो गया? मतलब कुछ भी। और मैं क्यों उसके बारे में बताऊँ किसी को? मतलब तुम जानती हो। देखो ज़्यादा कुछ सोचो मत, बस मुझे बता दो कि वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक ही है, और वो ठीक भी क्यों ना रही, बेचारी अपने न्यू घर से बसाने जा रही है। व्हाट?
ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मैं सच्ची तो बोल रही हूँ, वो तो अपना घर बसाने जा रही है। मतलब क्या तुम्हें नहीं पता? वो तो तुम तो उनके बेस्ट फ्रेंड है ना। बट क्या क्या मतलब प्लीज मुझे साफ साफ बता, तुम बोलना क्या चाह रही हो? अरे यूनुस रिलैक्स, मैं बताने ही जा रही हूँ बस यही कि वो शादी कर रही है। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, उन्हें शादी में थोड़ी सी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तो मैं भी यही सोच रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, बट मुझे पता चला कि एक अमीर खानदान का लड़का है और वो उनसे शादी करना चाहता है। मतलब चाहता वो नहीं, बल्कि दाम से चाहती है शादी करना। और करे भी क्यों ना, कोई लड़की क्यों ना करे। वो इतने अमीर जो है, अगर मुझे अवसर मिलता ना मैं तो जरूर ही कर लेती। बात रही जेके का, तो मैं जेके बेबी को भी छोड़ देती, क्योंकि मुझे तुम्हें तो पता है कि मैं कैसी हूँ। सो बात खत्म, मुझे पैसे से मतलब है और कुछ भी नहीं। सब दिखावे चले और सभी को भी पैसे से ही मतलब रहते हैं और कुछ भी नहीं। और ताई भी ऐसे ही है, उसे भी पैसे से मतलब है, बस दूसरे के साथ खेलती है, दूसरे को फंसाती है और जो होता है वो करके निकल जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती, उनकी कोई तो मजबूरी होगी ना। तुम्हें लगता है पैसे से इम्पोर्टेंट कुछ और ही हो सकता है? सीरियसली हाँ, क्या बकवास है। देखो यूनो, तुम भोले वाले हो, तुम नहीं जानते हो पैसे के बारे में, पैसे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। बट हम लड़कियां बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो उनसे कि वो ये तुम्हारे बारे में सोचें, कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी लड़कियां एक ही जैसी होती है, सब कोई पैसे के बारे में सोचती है, ठीक है? अगर तुम अच्छे कमाते हो तो वो तुम्हारे पास भी आ जाते हैं, बट तुम तो उनसे भी लॉ हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे पास आएगी, थोड़ा सा भी नहीं। इवन वो जैसे जेके बेबी के साथ रह रहे थे, वो जेके बेबी से भी शादी कर सकते थे ना, बट नहीं, क्योंकि जिसे शादी वो कर रही है ना, वो कोरिया के नंबर 1 में से एक है और ताई उन्हीं से शादी कर रही है, समझे? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके बाय यूनो, मैं चलती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, सब झूठ बोले जा रहे हैं। ये ताई ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। मैं आज ही जाऊँगा उसके घर, मैं उसे समझाऊंगा, प्लीज उसे ये सब मत करो, प्लीज, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। नहीं यार नहीं, मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। प्लीज कॉल उठाओ ताई, प्लीज कॉल उठाओ, प्लीज एक बार उठा लो, एक बार कॉल उठा लो, मुझसे बात करो पहले तुम। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या इतना बुरा हो गया वो? क्या वो कॉल तक नहीं उठा सकती? गॉड, कॉल उठाओ ताई। यूनो को पता होगा उनके घर के बारे में, कंफर्म उन्हें पता होगा। एक मिनट, यूनो से पूछना होगा। सुनो, हाँ सर बोलिए। सुनो, ताई के घर के बारे में पता है कुछ? हाँ सर मुझे पता है, क्यों, आपको क्यों जानना है? बस कुछ नहीं, बस उनसे मुझे थोड़ी बात करनी है और उनसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, बस, और कुछ नहीं। सर मैं आपको वहाँ तक तो ले जा सकता हूँ, बट मैं उनके घर नहीं जा सकता। और वो क्यों? बस ऐसे सर, वो मुझे बहुत टाइम पहले मना किए हैं कि तुम मेरे घर मत आया करो, इससे बोली है। और मैं खुद ही आज जाने वाला हूँ उनके पास, उनसे मुझे बात करनी है। वो मेरा कॉल नहीं उठा रही, पता नहीं क्या हो गया, और वो पता नहीं अजीब अभी आए बोल रहे थे उनकी शादी हो रही। सीरियसली उनकी शादी कैसे हो सकती है? सुनो यूनो, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम मुझे उनके घर पहुंचा सकते हो क्या प्लीज़, या फिर उनके घर के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, बट आप क्यों जानना है उनके घर के बारे में? अरे मैं बता तो रहा हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है, उनके पास मेरी इम्पोर्टेंट फाइल सब भी रखी हुई है, बट वो कॉल नहीं उठा रही, नहीं आ रही, मैं अपना काम कैसे करूँगा? और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बताओ उसके घर कहाँ है, मुझे उनके घर जाना है, उनसे बात करनी है, और उनसे मुझे सारी फाइल्स लेनी है, बस इतना ही। लो ओके ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। उसके
वेल यू नो जेके को सब कुछ बता देता है ताई के बारे में कि ताई कहाँ पे रहती है और किस जगह पे रहती है, वो सारी डिटेल्स दे देते हैं और जेके वहाँ पे चला जाता है। और जुनू इसलिए भी दे देता है बिकॉज वो चाहता है कि कहीं अगर ताई मुझसे ना बात करे, कम से कम जेके से बात करे और वो बाहर आए, ताकि वो भी ताई को समझा सके कि प्लीज़ शादी वगैरह मत करो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ प्लीज़। देखो लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट ये सब नहीं होते, मतलब वगैरह वगैरह ये सब समझाना चाहता था, बस इसलिए चाहता था सिर्फ कि ताई एक बार ऑफिस आए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो ताई मैम के घर के आसपास बहुत सारे गार्ड हैं और घर के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। सर मैं क्या करूं? देखो कुछ भी मत करो, बस अब ध्यान बस रखो कि ताई वहाँ से कहीं जा तो नहीं रही है ना। ओके सर। तुम कौन हो? मैं ताई का बॉस हूँ। अच्छा ताई के बॉस हो? आओ ना अंदर। जी थैंक्स। हाँ बैठ जा बेटा। बताओ क्या काम है? वो मुझे ताई से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी और कुछ फाइल्स के बारे में, बिकॉज वो कुछ टाइम से नहीं आ रही। बट क्यों नहीं आ रही वो? क्या हुआ है उसे? अब वो कुछ हुआ नहीं है, बस उनकी शादी लगी है ना, 2 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली है। तो मैं ही बोला था कि बेटा तुम ना अब से अपना जॉब सब रिज़ाइन कर दो, अब तुम वहाँ जाके क्या करोगी, बस मैं ही बोला था, इसलिए वो नहीं जा रही थी। वो मतलब एक बार बता देनी चाहिए ना ये सारी चीज़ें। बट अच्छा सुनिए ना, मुझे उसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो ज़रूर। अच्छा उनके रूम में चले जाना, वो जाते वो राइट साइड एक है तो उसमें चले जाना, ठीक है? वहाँ टाइम मिल जाएगी। ओके थैंक यू। कौन है अब? देखो कोई जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ताई खोलो। नहीं मुझे नहीं खोलनी है। एक मिनट, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वॉइस जानी पहचानी है? मैं ये वॉइस पहले भी सुन चुकी हूँ। यहाँ कौन हो सकता है? एक मिनट खोलती हूँ पहले। सर आप यहाँ? आपको मेरा घर पता है? ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, पहले शांति से मेरी बात सुनो। बताओ ये सब क्या चल रही है? क्या मतलब क्या चल रही है? कुछ नहीं चल रही है तो बताओ। 1 वीक से कहाँ थे तुम? हाँ क्या तुम आ नहीं सकती? क्या एक बार कॉल तक नहीं कर सकती? हाँ बोलो, ऐसा क्या कह दिया मैंने लेकिन तुम 1 वीक के लिए गायब हो चुकी थी? बोलो। देखो सर ऐसा कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरा मन नहीं था जाने का, बस इसलिए। ओह तो तुम्हारा मन नहीं था? सीरियसली बॉस मैं हूँ, ठीक है? तो तुम मुझसे पूछ के कुछ भी करोगी, ना कि खुद के मर्जी से। अगर कुछ कर भी रही हो अपनी मर्जी से तो तुम मुझे बता के करोगी, समझी? हाँ ठीक है जब भी हुक्म चलाते रहे। देखो अब ये मन में बोलना बंद करो और सीधे बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है? अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है तो ये बताओ कि ये शादी सब किसकी हो रही है? शादी मुझे क्या पता। ओह इतनी अनजान मत बनो, अब क्या तुम्हारे अलावा भी इस घर में कोई और रहते हैं? नहीं तो हाँ रहते हैं ना मेरे मॉम डैड। देखो ये बात घुमाना बंद करो और जो सीरियस जो है सो वो बोलो, वही सीधे बोलो। ये बातें घुमाना बंद करो, ठीक है? मैं बातें कहाँ घुमा रही हूँ? बातें तो आप घुमाते हो ना, मैं कुछ भी नहीं घुमा रही हूँ। और बातें शादी की तो हाँ मेरी शादी हो रही है और बोलोगे मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ये वो ये सब, या मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। बस मेरी फैमिली लोग चाहते कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली। मुझे जितना हुआ मैं बोली, बट मेरी फैमिली को इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या बोली, उसे मेरी बात कोई सुनाई ही नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली, बस शांत हूँ। मेरी शादी होने वाली है तो आप भी आ जाना। और कब हो रही है शादी? 2 दिन बाद। सीरियसली तुम शादी कर रही हो? हाँ शादी कर रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? व्हाट? अभी तक गुस्से क्यों हो रहे हो सर? आपको इससे क्या लेना देना कि मेरी शादी हो रही है नहीं हो रही है? आपको कैसे लेना देना? आई एम सॉरी
मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ। एक मिनट सर, मुझे बताओ तो पहले क्या हुआ है आपको। नहीं मुझे कुछ नहीं बताना, मैं चलता हूँ, बाय। उसके बाद जेके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे? नहीं था, इतनी आसानी से तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खेलने नहीं दूंगा, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक किसी गर्ल्स को अपने करीब आने नहीं दिया, और मैंने जब तुम्हारे लिए कुछ खुद में फील किया तब तुम मुझसे दूर जा रही हो। सीरियसली तुम मुझसे दूर जा सकती हो? नो, बिल्कुल नो, नेवर। वेट एंड वॉच बेबी गर्ल। तुम्हारी 2 दिन में शादी है ना, देखना तुम कल ही नहीं अपने घर पे रहोगी। शादी से पहले तुम मेरे पास आ जाओगी। जितनी घमंड है ना तुम्हारी सारी अकड़ मैं ठिकाना लगा दूंगा। शादी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी शादी करनी है। प्यार पे बिलीव नहीं है, पर फिर भी शादी करनी है, और ये एक ऐसे इंसान से जिसे वो जानती तक नहीं है, और जैसे जानती है उसे मजाक बना के रखिए, उनकी फीलिंग के साथ खेल के वो अच्छे से रहेगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं तक था, और इसके नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी देने की ट्राई करूँगी। और ये पार्ट थोड़ी लेट इसलिए आई बिकॉज मेरी तरफ बहुत ज़्यादा उस टाइम से बारिश पे बारिश दे रही है, और बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो इसीलिए ये पार्ट इतनी थोड़ी लेट आई, बट नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी दे दूँगी। ओके बाय आर्मी, लव यू, सो थैंक यू सो मच।